हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो फटाफट डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हम अभी डिवाइन से ही कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक यू डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। और देखिए आपके लाइफ में कहाँ हैं आप। कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो साइलेंट हो जाइए, शून्य हो जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। और अगर लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, कहीं सिचुएशन में है, आपको किसी रास्ते की ज़रूरत है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तो आप डिवाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जिस भी भगवान को, धर्म को, जिस भी जिनको मानते हैं, आप उनसे बोले कि यहाँ के माध्यम से आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। टेक द लीड। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपको लगे कि आप फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, एकदम से फोर्स नहीं कि भाई मुझे। डिवाइन जो होती है, गुड एनर्जी जो होते हैं ना, कभी फोर्स करा के कोई काम नहीं कराते हैं। ठीक है, और वो भी हम तो उनके बच्चे के जैसे हैं ना, बच्चे ही हैं हम उनके। तो वो जो है ना, वो बहुत सॉफ्ट है। डिवाइन एनर्जी बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है, बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है। किसी को भी, इसीलिए आप देखो जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, उनकी एनर्जी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और जितनी एनर्जी बढ़ रही होती है ना, उतने साइलेंट हो रहे होते होंगे, इतने वो लोग काम हो रहे होते हैं। उनको घमंड नहीं, प्राउड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अच्छी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जो होती है ना, वो कॉस्मिक ही होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप लोग को, इसको भी थोड़ा सफल कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। तो बताइए जो हाँ मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इन कमिंग डेज के लिए क्या गाइडलाइंस है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आज गुरु का दिन है, प्लीज़ गुरुदेव, साईं बाबा, भोलेनाथ, विष्णु जी, गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। माता रानी, ऑल माता रानी, यूनिवर्स, डिवाइन, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये देखो, रोज ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपको ये बता रहे हैं गुड एनर्जी। जब गुड एनर्जी आप कब लेंगे, जब बैड एनर्जी छोड़ेंगे। तो ये जो कुछ लोगों का रिग्रेट है कि हमने उसको सताया, ऐसा आ रहा है यहाँ पे। सताया, सताई, तड़पाया, तड़पाई, उनको अब रिग्रेट हो रहा है, उनको अब पछतावा हो रहा है, वो एक पछतावा पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। तो आप लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप लोग को क्या करना है, कि अगर कहीं आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया है, जो कमिटमेंट आप लिए थे, तो आप अपनी कमिटमेंट पूरा कीजिए। सामने वाला क्या कर रहा है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको छोड़ दीजिए और उनको ईश्वर के हवाले, खुद को भी ईश्वर के मतलब सरेंडर कर दीजिए, उनको भी कर दीजिए। जो भी होगा परमात्मा देखेंगे, है ना। यहाँ पे हम कोई जजमेंट पास करने के लिए जज नहीं बैठे हैं कि हम दूसरे को पनिश करेंगे। तो छोड़ दीजिए ये चीज़ें, उन पे छोड़ दीजिए। तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप खाली हो चुके होंगे। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आएगी। तो बताइए फॉरगिव एंड फॉरगेट को कैसे क्लेरिफाई करेंगे, बताइए कैसे क्लेरिफाई करेंगे, क्या बताना चाहते हैं। तो वाह, तो वो ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे अच्छी गुण हैं। आप बहुत सॉफ्ट हो, आपने अपनी गलतियों से सीखा है, दूसरों की गलतियों से भी सीखा है। आप धोखा खाए हैं तब भी सीखे हैं। और जो अच्छा काम करके, जो आपका एक आपका ना एक गिविंग वाला नेचर है, आप देने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, अकॉर्डिंग मतलब लेने के अपेक्षा।
तो यहाँ कह रहे हैं कि आप अपना काम को बना के रखिए। अब सूर्य है, सूर्य देव हैं, वो अपना प्रकाश देते ही रहते हैं। क्या लेते हैं बदले में, हम उनको क्या देते हैं बताओ? हवा जो है वो बहती रहती है, कौन उसके साथ क्या कर रहा है उनसे कोई, और सारे लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अच्छी चीज़ें ले लेते हैं और बुरी हवाओं को रिटर्न कर देते हैं। आप ये देखो। उसके बाद तो वही कह रहे हैं यूनिवर्स इस वक्त, डिवाइन ये कहना चाहती है कि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बस आपको शांत होने की ज़रूरत है। अगर आप एग्रेसिव है, गुस्से में है, तो आप प्लीज़ शांत हो जाइए। अगर आप शांत हो जाते हैं तो 12 राशियाँ होती है, 12 राशियों के साथ आप बहुत अच्छे से तालमेल बना के चल पाएंगे। मतलब हर व्यक्ति के साथ, हर एज की उम्र के व्यक्ति के साथ, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, नहीं हो, और आपको ईश्वर से वो चीज़ मिला है। मतलब यूँ, अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं? सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, आप उसको धोखा नहीं दे रहे, धोखा खा रहे हैं। क्यों? क्यों धोखा खा रहे हैं आप? धोखा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि धोखा देना, ईश्वर ने आपको वैसा बनाया ही नहीं है, क्योंकि आप उस लिस्ट में नहीं आए हैं। आप धोखा देने वाले लिस्ट में नहीं आए हैं, धोखा खाने वाले लिस्ट में आए हैं। तो जब धोखा खा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना दर्द होता है। जब दर्द होता है, कष्ट होता है, तो दूसरे का दर्द को, कष्ट को आप इसीलिए समझते हैं क्योंकि आपको दर्द मिला है। जो लोग दर्द देते हैं ना, वो उनको दर्द नहीं मिला होता है, इसलिए वो दर्द देते जाते हैं। उनको दर्द का टेस्ट नहीं पता होता है कि कैसा है, तो वो ईश्वर करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमिटमेंट किया है तो प्लीज़ अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए, और आपके लाइफ में आप सदा बाहर रहने वाले हैं, मतलब ऑलवेज ग्रीन। आपका मतलब कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और आपका जो एक मदरली नेचर है, चाहे मेल के अंदर भी, मेल भी होते हैं ना जो बड़ी प्यार से बाबू भैया मतलब करके बातें करते हैं, और अंदर भी सॉफ्ट होता है। ये नहीं कि ऊपर से बहुत लोग मीठा मीठा दिखाते हैं और अंदर से छुरी चलाते हैं, वो वाली बात नहीं है। आप ऊपर से भी अच्छे हो और अंदर से भी अच्छे हो। इसीलिए कहे जा रहे हैं कि अंदर में जो आपने धोखा खाया है, जो दूसरे ने आपको गालियाँ दी है, जो तड़पाया है, जो दर्द लिए पड़े, जो कालिक है, जो कोयला है, जो काजल है, वो आपको शूट नहीं करता, आपके पर्सनालिटी को शूट नहीं करता, आपके व्यक्तित्व को शूट नहीं करता है। तो क्या करना है, उसको बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉरगिव करेंगे। फॉरगिव किसको करेंगे? सामने वाले को भी कि उसने हमें सताया, और खुद को भी कि हम इतने बेवकूफ़ थे, हम नॉनसेंस थे, हमें पता ही नहीं था, हमारी तो आदत है दूसरे को देना। हाँ, क्योंकि आप बने हैं देने के लिए। जैसे सूर्य बने हैं देने के लिए, चंद्रमा बने हैं देने के लिए, जैसे हवा बनी है देने के लिए, जैसे पेड़ है, पेड़ भी बने हैं देने के लिए। क्या करते हैं बताओ? वो ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, पत्ता गिर जाए तो पत्ता से भी हो जाता, छाया देते हैं, है ना? अगर बहुत कड़ी धूप है और किसी पेड़ के नीचे बारिश हो रही है तो लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं। क्यों? वो देने के लिए बने हैं, वो गिवर है। आप भी गिवर हो। आप लेने की मत सोचो कि हमने उसको इतना दिया लेकिन उसने बदले में कुछ नहीं दिया। अरे आप देने लायक थे तो दिए। हर कोई नहीं दे सकता ना, हर कोई नहीं दे सकता। अब पेड़ भी ऐसे ही सोच रहे, मैं इसको अपना छाया नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, पर जो भी है कि ये तो मेरे को कुछ नहीं दे रहा, रिटर्न में आएगा, मेरे पेड़ के नीचे बैठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, यहीं गंद फैला के कुछ खा पी के यहीं रैपर्स छोड़ के चले जाएंगे, यहीं बॉटल डाल के चले जाएंगे, हैं? तो पेड़ तो कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन देख लो, आ गया आई होगी ना कोई साउंड बेल। तो ये चीज़ है। तो आप ये मत सोचिए, आप गिवर है, आप दीजिए, आपको परमात्मा देंगे, आपको ईश्वर दे रहे हैं, आपको देने लायक बने। आपके पास एक मैजिकल एनर्जी है जो आपको पता नहीं है। जब आप दर्द में रहेंगे, जब आप फॉरगिव कर दीजिए, खुद को भी, दूसरे को भी, खुद को भी करें, सेल्फ सबसे पहले। हाँ यार, हो गया तो हो गया, क्या हुआ, ठीक है, धोखा खाया हूँ, खाई हूँ, दिया थोड़ी ना है, मतलब इस तरह से। हाँ ठीक है, भूल गए, चले गए, जाने तो एक लेसन सीख लिए, उस लेसन को भी रोज रोज रिमेम्बर नहीं करना, रोज रोज याद नहीं करना है ना। तो हाँ, सीख लिए लेसन कि हाँ ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ट्रस्ट क्यों करना, क्यों किसी से एक्सपेक्ट रखना? आप गिवर हैं, आप देने के लिए, किसी से लेना ही क्यों है, एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखना है? तो इस एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि आप लोग डिवाइन सोल है, डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हैं। स्लोली स्लोली डिवाइन आपको गिवर बना रही है। आप आइए उस स्वभाव में आइए। आप देखते हैं, कीप योर कमिटमेंट क्या है, किस कमिटमेंट को क्या करना है बताइए। तो अपने आप से जो कमिटमेंट आप किए हैं, कीप योर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को पूरा करना है। किसके साथ? खुद के साथ, सेल्फ
तो यहाँ भी सेल्फ है एंड यहाँ भी सेल्फ है। तो आइए खुद के कमिटमेंट में, धन वर्षा हो रही है, धन की बारिश होने वाली है आपके ऊपर में, आपकी चमकने वाले हो आप हैं। आप दुनिया अगर आपको नहीं जान रही थी, नहीं पहचान रही थी, तो जानेंगे, पहचानेंगे, आपके काम को जानेंगे, पहचानेंगे आपके काम। और आप अट्रैक्टिव भी बहुत हो रहे हो। अगर एजेड हो तो भी बहुत अट्रैक्टिव हो, 50 प्लस होंगे, 60 प्लस होंगे तो भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे आप, और 20 प्लस होंगे तो बात ही क्या है। ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी कमाल की निखरने वाली है, और आपकी जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, वो गॉड, वो तो फिर क्या बोले, सदाबहार मैंने क्यों बोली थी, इसीलिए बोली थी क्योंकि बहुत अच्छे एनर्जी पे आप लोग आ रहे हैं। बस शांत रहिएगा, कूल रहिएगा, घमंड लेकर मत आना आप लोग, ठीक है। घमंड जो चीज़ होती है, अहंकार, जो चीज़ मिल रही है आपके मेहनत से मिल रही है, आपके लिए मिल रही है, दिखाने के लिए नहीं मिल रही है, शो ऑफ नहीं करने के लिए नहीं। मेरे पास इतना बड़ा घर है, अरे घर है तो उसका सुख भोगो। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, अरे पैसा है तो अपने लिए रखो, ज़्यादा ज़्यादा दान पुण्य कर दो, चैरिटी कर दो, डोनेट कर दो, वो तो जिगरा होगी नहीं। तो वो चीज़ करने के लिए कह रहे हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए। और जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, मुझे ऐसे सडन अभी आया कि ज़रूरतमंदों को, या कहीं ऐसे जगह में कोई हॉस्पिटल बन रहा है चैरिटी वाला, कोई ऐसे वृद्धाश्रम बन रहा है जहाँ चैरिटी है, वहाँ आप चैरिटी कर सकते हैं। 5% तो कर ही सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत खुशनुमा, जो आप एक समय में ऐसे थे जो आपका काम अटक गया था, नहीं बनता था, आप परेशान चल रहे थे कि आपके काम में वो एक्शन नहीं आता था, मूव नहीं आता था, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो चले थे यार, इतना सारा प्रिपरेशन करते हैं, अटक क्यों जाते हैं। तो अब आप वहाँ से निकल चुके हो, है ना। अब वहाँ से निकल चुके हो, एक कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, कोई खुशियाँ, कोई सुख शांति, कोई समृद्धि, कोई पैसा, कुछ ऐसा चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। देखो आप स्टार बन रहे हो, आप स्टार की तरह चमकने वाले हो, क्या ही बोले बताओ। बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत। मैं तो चाहूँगी कि भाई आप लोग ना अपने मन ही मन में बोल लिया करें कि हे परमात्मा, अब लिखने के लिए क्या बोलूँ, लिखेंगे तो भी ठीक है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। आप परमात्मा को ऐसे ही क्लेम कर लिया करो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, ये सब तमाम एनर्जी मेरे लिए है और मैं इसको क्लेम करता हूँ, क्लेम करती हूँ। प्लीज़ ये ब्लेसिंग जो मेरे लिए आ रही है, प्लीज़ इसको आप बना के रखिए, क्योंकि इस ब्लेसिंग की हमें ज़रूरत है, आई नीड। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी में आना होता है, जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, वो सोच चलने लगेगी, तो वो फ्रीक्वेंसी, वो गुड लक, वो अपॉर्चुनिटी आप उसको आने लगेगी, और आप उसको एकदम से, देखो रातों रात ज़िंदगी नहीं बदलती है, स्लोली स्लोली बदलती है, ठीक है। तो आप आ रहे हैं उस एनर्जी में, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, रिलेशन अपॉर्चुनिटी, ज़्यादातर पैसे के चांसेस है, पैसे ही आ रहे हैं। और इस वक्त आप लोग बहुत काइंड नेचर जो होता जा रहा है, शांत होते जा रहे हैं, उसको मेंटेन रखिएगा। उसको दूसरे की शिकायतें सुनना, दूसरे की शिकायतें करना, अपनी अचीवमेंट को गिनवाना कि मैंने ये देखा, इतना बुरा समय से गुजरी, ठीक है, वो आपका लेसन था, पढ़ लिए, उसको अंदर रहने दीजिए, किसी को शो अप मत कीजिए, ना खुशी का ना दुख का, वो आपका अपना है, आपका एक्सपीरियंस है, अपने तक रखिए। ऐसा मेरे को यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है, ऐसा डाउनलोड हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी पार्टनर से रिलेटेड देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये पार्टनर की एनर्जी ज़्यादातर निकल के आती है, डिस्टेंस वाले, लड़ाई झगड़ा वाले, क्लेश वाले। तो जिन लोगों के रिलेशन अच्छे चल रहे, इतने गुड एनर्जी में आए हैं, आप लोग चले जाइए या रहेंगे तो रह भी सकते हैं, कुछ सीखना चाहें तो सीख भी। अभी देखो मैंने बोले चले जाइए तो नाराज़ हो रही है यूनिवर्स, कह रही है नहीं, अगर आप रहना चाहें तो रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उस तरह की एनर्जी में आएंगे, आप नहीं, आपकी कैपेबिलिटी, आप नहीं लेंगे तो नहीं आएंगे, आप उसको क्लेम नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो ठीक है, थैंक यू, सॉरी यूनिवर्स। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन की पहली थॉट्स क्या थी आपके लिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके लिए। जस्टिस, देखे बोली ना, दूर दूर आपके पर्सन हो सकते हैं, आप लोग एक शहर में ना रह रहे हो, दूर रह रहे हो, इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब थोड़ा सा उन्होंने जो भी लोचा किया आपके इस रिलेशनशिप में, उनको पता चल रहा है, आपकी अहमियत का पता चल रहा है, आपका गुड लुकिंग, आपका कमिटमेंट को पूरा करना, आप कमिटमेंट पूरा करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कमिटमेंट पूरा किया है, लेकिन आप बहुत ज़बरदस्त उनसे नाराज़ चल रहे हो। आप जो आपके जो पार्टनर पर्सन है, वो ये सोच रहे हैं
क्या बहुत अच्छे थे, आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। टैरो उन्होंने किसी से करवाई है, टैरो देखते हैं, टैरो से उनको इन्फॉर्मेशन जारी है, कहीं दूर रह के बस सोच रहे हैं। दीवानगी की हद, पता नहीं कुछ ऐसा शब्द आ रहे हैं भाई, क्या है देखेंगे, आएगा तो मैं उसको भी आगे बता दूंगी। तो इस तरह से शायद आपने उनको इस तरह से चाहा है कि आपने दीवानगी की हद पार कर दी है। मतलब आपने जो चाहत उनको जो दी है, आपने जो प्यार उनको किया है ना, वो सोच रहे हैं कि आपने प्यार किया तो वो भी दीवानगी की हद तक किया, और नाराज़गी है तो वो भी मतलब क्या, मतलब वो नाराज़गी भी क़यामत वाली नाराज़गी है। मतलब इस तरह से उनको लग रहा है प्यार भी किया तो ऐसा किया, और प्यार किया तो टूट के चाहा है आपने। मतलब सारी दुनिया एक तरफ, और हाँ ये मेरा प्यार है, ये मेरा लवर है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा स्पाउस है, जो भी था जैसा भी था। मतलब किसी के साथ कोई छल कपट नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ नहीं, बड़ा मतलब क्लियरली आपका था, कट टू कट वाला। अब जब आप नाराज़ है तो कट टू कट कि हाँ हम नाराज़ है, और ऐसे मतलब इस जगह में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे सही गलत का पता है, और किसी भी कीमत में मैं गलत चीज़ों का आपने साथ नहीं दिया है। तो इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों से इतना खुश है कि आपने गलत चीज़ का चुनाव नहीं किया, आपने सही चीज़ का चुनाव किया है, आप सही व्यक्ति हैं। तो इसीलिए गलत पर्सन आपके लाइफ में भेजे थे, ताकि आप गलत व्यक्ति को गलत और सही में फ़र्क कर सकें। और कई बार होता है ना, माया मोह ममता के बेड़ियों में लोग बंध जाते हैं, तो आप लोग नहीं बंधें, क्योंकि गलत है तो पहले गलत है, बाद में रिश्ते आते हैं, पहले बात सही और गलत होती है। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे तलवारें खींच, देखो तलवारें खींच ली बोली, तो तलवारें खींच ली है, देख लो। तो तलवारें खींच ली है आप लोगों ने कि भाई अब इस पे कोई बात नहीं होगी, आप चाहे कितना भी नुकसान हो। एक समय तुमने जो नुकसान किया है, जो भी रिश्ते को तोड़ा है, जो भी रिश्ते में इतनी दरारें लाई हैं, जो मुसीबतें लाई हैं, जो भी चीज़ें आपने की, जो भी आपके पर्सन ने की है, आप कहते हो ठीक है, कर लो, कर लिया, अब क्या। अब आपको लग रहा है कि जो किया वो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आप उसी चीज़ पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत मेहनत बहुत वर्कोहॉलिक हुए पड़े हैं, उसी पे काम कर रहे हैं कि भाई अब जो लाइनें खींच गई है तो इस लाइन को हम मेंटेन कर लेते हैं। अब मेरे को कोई प्यार, कोई दोस्ती, कोई लल्लो चप्पो, कोई ऐसा नहीं चाहिए कि बाबू रे, भैया रे, बहनी रे, बहना रे, भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बेबी, माई बेबी, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, माई डियर, माई लव, माई हार्ट, माई जान। ऐसा आ रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कि बस जो हो गया सो हो गया, बस तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। अब वो बहुत डरे डरे, आपके पार्टनर जो है, पर्सन जो है, बहुत डरे डरे सहमे सहमे से हैं, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत बुरा किया है, बहुत हद तक बुरा किया है वो। तो वो समझ रहे हैं कि तो क्या उनको इसका झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। जानबूझ के प्रोग्रामिंग की थी, प्लानिंग की थी, स्ट्रेटजी की थी, क्रॉसवर्ड पे खड़े थे। तो अभी उनको रात रात भर नींद नहीं आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन का इस वक्त तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो, क्योंकि एक तो अभी भी वो क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, और ठीक ठाक यहाँ पे 4 की एनर्जी आ रही है। 4 में क्या कार्ड है भाई? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक समय में पैसे बहुत पकड़ के बैठते थे, पैसा और पावर का ही बहुत लालची था, कि उनके पास केवल पैसा हो और पावर हो, फिर तो पूरी दुनिया मेरे कदमों में। एक तो पैसे का घमंड, दूसरा पावर का घमंड, और पावर भी कैसा? काला काला पावर। आप देख रहे, काली एनर्जी यहाँ पे, पावर कैसा? काली काली बिल्ली बैठी है, काला पावर, ब्लैक एनर्जी है ना। मतलब अपने डंडे पे बात मनवाना, जैसे होता है ना हंटर वाली, हंटर तब अपने अपने दम पे गलत तरह से मिस करना, और पैसे को पकड़ कर बैठना, बहुत कंजूस, किसी को भी बेवजह का खर्च नहीं करना। जो पैसे दिए हैं वो सोच समझ के कि इसका रिटर्न कितना आएगा। इसका अगर हम 10 रुपया खर्च कर रहे हैं तो क्या मेरे को इसका 12 रुपया आ रहा है, या 10 रुपया मिनिमम खर्च कर रहे हैं, 10 तो आ ही जाना चाहिए। और 100 मतलब 100 की 1000 की बेनिफिट देख के उन्होंने अगर 10 रुपया खर्चा है तो ऐसा खर्चा है, बेवजह का उन्होंने कभी भी नहीं खर्चा है। तो हाँ, इस वक्त एक ज़बरदस्त रिग्रेट में है, और एक सोच रहे हैं कि इतना तो बुरा कर लिए, तब तक उनका लास्ट जो बुरा करने वाला था, लास्ट जो उनको चाल चलना था, उससे पहले उनकी पोल पट्टी खुल गई है। और वो बहुत डरे डरे सहमे सहमे से हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कि अब तो भाई कुछ होगा नहीं। और आप जो है उसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, आप सोचते हैं इसको कंटिन्यू कर देते हैं, क्या जाता है। आपने जो दिया, आपने जो डिस्टेंस दिया, आपने जो दर्द दिया, आपने जो पेन दिया, उसी को आप तलवारें खींच लिए। चलो आओ, आप भी किंग की एनर्जी में आ गए। आप कहाँ कम हो, आप तो किंग ऑफ सोर्ट्स हो, आप तो काफ़ी पावरफुल हो। तो यहाँ पे आप जोडिएक साइन देख लेते हैं, जोडिएक साइन क्या क्या है। तो यहाँ तो ज़्यादातर मेजर अरकाना, बहुत बहुत मेजर अरकाना आए हैं आज। स्टार,
एंड द हाई प्रिस्टेस तो भी मेजर अरकाना है, एंड ये एम्प्रेस, द टावर। तो ज़्यादातर यहाँ पे सारे मेजर अरकाना आज आए हुए हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर बात करें तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सभी शाइन है, केवल वाटर शाइन नहीं है, बाकी सारे शाइन यहाँ पे है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अब देख लेते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे केवल वाटर शाइन नहीं है, यहाँ पे फायर शाइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड यहाँ पे एयर शाइन है, और जेमिनाई, हाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे अर्थ साइन है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो साईं बाबा क्या कह रहे हैं? तो साईं बाबा बोल रहे हैं सब ठीक है, और साईं बाबा ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ सारे लोग हैं, भोलेनाथ भी हैं, गणेशा हैं, विष्णु जी हैं, हनुमान जी हैं, और नारद मुनि भी हैं। तो ऐसा यहाँ पे आ रहा है कि विष्णु जी, हाँ, तो ऐसा यहाँ पे आ रहा है कि पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि सब जो भी आपके लाइफ में सब ठीक है। अगर आपका कोई रक्षा कर रहा है, आपके सर पे किसी का हाथ है, तो पहुँचे हुए मतलब बहुत शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति कोई है जो आपके पीछे से है। आपको शायद पता नहीं है इन चीज़ों का, आप अनजान हैं, आप अननोन हैं। आपको लग रहा है इतना तूफान, इतना टावर, ये जो टावर आया था आपके पार्टनर पर्सन ने दी थी, या तो आपने इसको कैसे झेला है? ये ऐसा था कि आपको बर्बाद करके, मिटा के, हाथ पैर तोड़ के, घर परिवार छीन के, मतलब ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, हर चीज़ छीन लेना था आपको, आपके पास से ये। लेकिन आपके सर पे किसी का हाथ है। किसका हाथ है? जो बहुत ही हाई लेवल पे, जैसे हाई प्रिस्टेस का जैसे कि एनर्जी उनको महसूस होता है, आपके पर्सन को महसूस होता है। उनको लगता है कि आप बहुत, मतलब आपके अंदर की एनर्जी को वो नाप रहे हैं इस वक्त। बहुत डरे डरे सहमे सहमे से हैं, दूर हैं। क्यों डरे डरे सहमे सहमे से? क्यों रात रात को नींद नहीं आ रही है? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि उनको आपकी एनर्जी का कोई भी काली पीली क्रियाएं अगर वो कर रहे हैं तो खाली, सारे वार खाली चले गए हैं, जो जितना वार उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि ये जो काली विद्याएं जो उन्होंने की है, जो भेजा है, जो सेंड किया है, अब वो हो सकता है रिटर्न उनके पास जा रहा है, और आपको भी पता चल गया है, आपको भी पेशेंस आ गया है। तो पहुँचे हुए उन्नत स्तर के, मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल जो आपके जो गुरु हैं, लाइक साईं बाबा या उनसे भी ज़्यादा, उसमें से एक व्यक्ति आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपका रक्षा भी कर रहे हैं, आपको सेव कर रहे हैं। ऐसे दुष्टों की एनर्जी से आपको सेव कर रहे हैं, ऐसे काली एनर्जी से आपको सेव कर रहे हैं। तो कर्मों की शुद्धि करें। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो अगर आपने पिछले जन्म में अच्छा कर्मा किया है और लेकर आए हैं, तो कोई हाई मतलब लेवल के व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे गलत कर्मा जो रहते हैं वो सबको निकाल के तो वही वही शुद्धि कर रहे हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको क्या करना है? खुद को भी माफ़ करना है, दूसरों को भी माफ़ कर देना है। तो वो यही सजेशन दे रहे हैं। अभी डिवाइन क्या सजेशन दे रही है? डिवाइन भी यही सजेशन दे रही है। तो आपके गुरु का हाथ आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अपने ऊर्जा को बैलेंस रखिए, शिव शक्ति को बैलेंस रखिए, और सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो आप बहुत, मगर कहीं परेशानी है तो जो लोग यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, सारे लोग तो नहीं आएंगे, और ये तो आने वाले समय के लिए है। तो आने वाले समय में आप प्राणायाम प्लीज़ शुरू कर दीजिए, जो लोग भी हैं। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता तो यहीं से गुरु से जुड़ जाइए। अगर आप यहाँ से जुड़ेंगे, आपका आपका एनर्जी अगर बैलेंस रहेगा ना, तो कोई ना कोई यूनिवर्स आपको ज़रूर आपके लिए हेल्प करने भेज देंगे। और वैसे भी आपके ऊपर किसी न किसी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि आप दर्द में हैं, तड़प रहे हैं, रोज़ रोज़ कोई रुला रहा है और मज़ा ले रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर उसको भी कहीं से एनर्जी मिल रही है, किसी काली पीली एनर्जी को, गंदी एनर्जी को अगर वो यूज कर रहा है, पीली तो अच्छी एनर्जी होती है, काली एनर्जी को कोई यूज कर रहा है, तो उसको भी तो वो सबक मिलनी चाहिए ना। तो वो सबक कैसे मिलेगा? तो यूनिवर्स आ जाएंगे, डिवाइन आ जाएंगे। हाँ जी, जैसे कि आपका विभीषण को रामचंद्र जी ने रक्षा की ना, पूरे पूरे खानदान से, पूरे कुनबा से क्या किए? रक्षा किए। और रक्षा करके क्या किए? बाद में वो सिंहासन दे दिए कि लो भाई, इसके हकदार तुम हो, तुम ज़्यादा अच्छा से चला सकते हो।
तो ये चीज़ें हैं। तो आपके अंदर अच्छी एनर्जी है तो आपके सराउंडिंग में, आपके फैमिली में, आपके लवर्स को, आपके रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। जो भी ब्लैक एनर्जी कैरी करने वाले लोग हैं तो उससे आपकी रक्षा हो रही है, डोंट वरी। और आप निकल के स्मूथली जा रहे हैं। बस आप अपने कैरियर पे फोकस करें, अपने आप पे करें, और जो साईं बाबा कहे हैं आप उनको मान के चलिए, केवल सांसों का अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन बता रहे हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए, एंड पार्टनर्स थॉट्स की सुबह सुबह आपके पार्टनर्स की क्या चल रही थी। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू ऑल गुरुदेव, थैंक यू माता रानी, थैंक यू भोलेनाथ, विष्णु जी, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।